खरखोदा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई अनाज मंडी खरखोदा में उपमंडल स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इससे पहले उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ जागृति स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वीर शहीदों की शहादत को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा ने खरखोदा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज देश की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करते हुए वे गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। जांगड़ा ने कहा कि इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सैनिक और अर्धसैनिकों के कल्याण के लिए सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। इसके साथ ही युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आईटीडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान केवल 6 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज देश में चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में गौरव पट का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर वीरों के नाम अंकित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, हैप्पी कार्ड योजना के तहत रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा, 500 रुपए में बहनों के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हर घर हर गृहिणी पोर्टल खोला गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ने समारोह के दौरान युद्ध वीरांगनाओं और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह के दौरान हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों सहित विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मैं देश की सीमा पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है, पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए ऐसे देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि देवी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय आदि ने देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। हम उनका कर्ज कभी भी नहीं भुला सकते। आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के योगदान को भी हम कभी नहीं भुला सकते। आज की युवा पीढ़ी को
देशभक्ति व राष्ट्र सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। सोनीपत की धरा वह धरा है जिसने अनेकों सुकून दिए हैं। औरंगजेब के सैनिकों ने जब से गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया था, सिख तेग बहादुर के सर को श्री हरमंदिर साहिब ले जा रहे थे, तब मुगल सिंह ने शीश वापस लेने के लिए सिखों का पीछा किया था। तब सोनीपत के ही लाल भट्ट खालसा गांव के कुशाल सिंह दैया, जिनकी शिकल हूबहू तेग बहादुर से मिलती थी, ने अपना सर कलम कर डाला था। कुशाल सिंह दैया के बलिदान को भाजपा सरकार ने याद रखा और भट्ट खालसा के चौक पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण किया ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में ये अपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ व्यक्ति को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान भाइयों को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इसे जोड़ दिया गया है। चाहे फसल बिक्री की राशि का प्राप्त का मुआवजा हो, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हमने उनके हित में अनेक ऐसे कदम उठाए हैं, उनके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं हमारी सरकार ने ऑनलाइन कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी त्रिपुटी बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निधि दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए भी मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं को योग्यता का सम्मान किया है। 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में भी युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज चाहे खेल में हरियाणा जन का बड़ा नाम है, हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। इस बार के पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे हैं। वैश्विक संकट आता है तो पूरे विश्व के नेता संकट का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अगुवाई करने के लिए कहते हैं। यूक्रेन व रूस के बीच की लड़ाई का सबसे ताजा उदाहरण ही आपके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता की और युद्ध पर विराम लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देने का भी गर्व महसूस कर रहा हूँ, जिन्होंने लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरा देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। सोनीपत तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र शिक्षा व खेल के हब के रूप में पहले ही जाना जाता था। पैरा ओलंपिक में 23 स्टूडेंट अंतिम पदक जीत चुके हैं। इसी तरह पहलवान रवि दहिया जी, योगेश्वर दत्त जी ने ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एथलीट बहन सीमा अंतिम वह अन्य कई भी ओलंपिक में भागीदारी करती हैं।
प्रदेश में इंधन की जन हितैषी योजनाओं का हर तबके के लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार ने सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च करने की शक्तियां प्रदान की हैं। बीपीएल परिवारों को भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर हरियाणा परिवहन की बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा करने की सुविधा भी हमारी हरियाणा सरकार ने प्रदान की है। मैं यहाँ पर उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन को महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 56,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया गया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज स्थापित किया है। शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद फरोख्त में जो धोखाधड़ी होती थी उसको भी हमारी सरकार ने समाप्त किया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो रूल सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है।